बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का नया नारा, दिल्ली बीजेपी का नारा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो देखिए ये नारा जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। तो देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर जारी करते हुए जाहिर तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधा गया है और इसी के साथ चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का ये नया नारा जो कि आप इन पोस्टर्स के जरिए भी देख पा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी का नारा ये दिया गया है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। तो देखिए कई मुद्दों को लेकर लगातार जो बीजेपी है केजरीवाल को घेर रही है, आम आदमी पार्टी को घेर रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव, और ऐसे में बीजेपी जो कि पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, यात्रा निकाली जाएगी, यात्रा के जरिए जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, ग्राउंड पर पहुंचेंगे और योजनाओं से लेकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील जाहिर तौर पर करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अक्षय राय जुड़ गए। अक्षय, दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना, और दिल्ली बीजेपी का ये नया नारा, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। और देखिए जिस तरह से बीजेपी में सांगठनिक बैठक लगातार चल रही है और बीजेपी ने लगभग 43 कमेटियों का गठन किया है। कह सकते हैं कि अब पोस्टर वार के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है और अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी जो कि 1998 से सत्ता से बाहर है, वो अब सत्ता को किसी भी तरह से दिल्ली में काबिज होना चाहती है। और निश्चित से कह सकते हैं कि इस बार जो प्लानिंग है बीजेपी की वो काफी महत्वपूर्ण रही है। जैसे हमने जिक्र किया कि 43 समितियों का गठन किया गया है, जो कि ऐसी समितियां हैं जिसको भी पहले चर्चा भी नहीं होती थी, चाहे वो बात नैरेटिव कमेटी की रही हो या फिर दीवारों पर पोस्टर लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया हो। ऐसी ही कमेटियां हैं जो कि एक नैरेटिव सेट करने में भी योगदान देंगी। ज्वाइनिंग कमेटी के साथ साथ तमाम उन बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं, चाहे कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हों, या फिर कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी में एक प्रमुख पद पर थे, मंत्री भी वो थे और उसके बाद वहां से इस्तीफा दिया, वो ज्वाइनिंग कमेटी में आए। और नैरेटिव कमेटी का गठन जो किया गया है उसमें सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं, सांसद हैं, उनको नैरेटिव कमेटी में शामिल किया गया है। कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार पूरी पुख्ता तैयारियों के साथ और हर दिन कभी ना कभी जो सांगठनिक बैठक है वो लगातार कर रही है, लोगों को जोड़ रही है। पूर्वांचल मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम जगहों से लोगों को शामिल कराया जा रहा है और उनके साथ संवाद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली का रण है वो सज चुका है। आम आदमी पार्टी भी तैयारियां अपनी पुख्ता कर रही है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को बीच इस चुनाव में पा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और जनता का आशीर्वाद जो बीजेपी चाहती है उसको किस तरह से मिलता है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का ये नया नारा जो कि आप पोस्टर के जरिए देख भी पा रहे थे।